हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा है। सो गाइस, यार कल लिटरली मतलब आई डोंट नो, मेरे को बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी। आई एम लिटरली बहुत ही ज़्यादा। एक तो मैंने अपनी सारी हदें पार की बेशर्मी की, मतलब इतनी ऑकवर्ड लग रहा था, उसके बावजूद भी मैंने स्टोरी रिकॉर्ड की। बट भाई इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, इन लोगों ने रिमूव कर दी। आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम भाई, क्या आई डोंट नो, बट स्टिल गुड। एंड गाइस देन इन लोगों ने वीडियो रिमूव की तो की, एंड उसके बाद ये लोग मुझे ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कौन सी वीडियो कैसी वीडियोस आप लोग अपलोड कर सकते हो एंड ऑल। एंड मैं ट्रेनिंग ले भी रही हूँ। भाई लाइफ में किसी चीज की ट्रेनिंग नहीं ली आज तक मैंने, उस चीज की ट्रेनिंग ले रही हूँ। मैं अलग ही लड़की, अलग ही लेवल के मजे ले रही हूँ मैं जिंदगी में, भाई पता नहीं क्या। और आप लोगों में से जिन लोगों ने स्टोरी सुन ली थी भाई, आपके तो मजे हैं अपने, मतलब मेरे साथ एंजॉय किया क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है उस चीज की, तो मैं सुन सकती हूँ। और जिन लोगों ने सुन ली थी तो उनके तो मज़े ही हैं। बट जिन्होंने नहीं सुनी थी गाइज़, आपको मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, या बैड लक जो भी आपका, आप लोगों ने नहीं सुनी। बट अब क्या कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया था, मेबी आई डोंट नो। मैंने तो पूरा प्रॉपर कोशिश की थी कि कम ही हो। मैंने जो नॉवल में पढ़े थे, जितने भी नॉवेल्स मैंने ढूँढ-ढूँढ के पढ़े थे, सब में मैंने ट्राई किया कि सबसे कम वाला मैंने निकाला उसमें से। बट फिर भी इन लोगों को उसमें प्रॉब्लम हो गई तो वीडियो रिमूव कर दी इन लोगों ने। बट इट्स ओके, अब दूसरी रिकॉर्ड करते हैं एंड आई विल ट्राई कि इसमें कुछ ज़्यादा ना हो। सो या एंड गाइस, अभी ना सुबह के बज रहे हैं 6:30 एंड मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो अगर मेरी आवाज़ मतलब गला भारी-भारी लगे तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, बिकॉज़ सिर्फ़ मैंने अभी ब्रश किया है, पानी पिया है बस, चाय भी नहीं पी है, मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्योंकि अभी 8 बजे मेरी क्लास है। सो या सॉरी हाँ। एडजस्ट कर लो, ओके। सो स्टोरी पे आते हैं। लास्ट पार्ट तो आपको पता ही है क्या हुआ था एंड मैं नहीं चाहती बताना। सो आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ओके। या स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट टाइम स्टोरी बीच में क्यों रोकी थी, गुस्सा मत होना प्लीज। बिकॉज ना गाइस, मुझे शर्म आ रही थी, लिटरली मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ गई थी। एंड जैसे मैं स्टोरी बोल रही थी ना, चीजें मेरे आगे मतलब मेरी आंखों में इमेजिन हो रही थी। मुझे ना लिटरली इतना शाई फील हुआ ना, मैंने कहा बस मुझसे नहीं होगा आगे, मैं वहीं रुक गई भाई। और मैंने जब स्टोरी ऑफ कर दी रिकॉर्डिंग, उसके बावजूद भी मेरे 32 दांत चमक रहे थे। मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही क्या हो गया बेटा। मम्मी को क्या बताऊं क्या हुआ है। मुझे बहुत ही ज्यादा शाई फील हो रहा था। एंड आई एम सॉरी गाइज उसके लिए, ओके। अब स्टोरी पे आते हैं एंड माफ़ कर देना। और गलती अब मेरी भी नहीं है, ठीक है? अब मेरी कोई गलती नहीं है, तुम लोगों ने स्टोरी नहीं सुनी, तुम्हारा बैड लक था। मैंने कोशिश पूरी की थी अपलोड की, बट यूट्यूब बाबा ने उसे डिलीट कर दिया, सो दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। अब मैं स्टोरी अपलोड कर रही, बट इसमें उतना कुछ नहीं होगा, नॉर्मली होगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गाइस। सो जो राधिका एंड नविका है, ये दे बोथ आर किसिंग ईच अदर प्रॉपर्ली। एंड जो राधिका है वो अभी अपने इनर वेयर्स में थी, एंड जो अविका है वो अपने, उसने बोल सकते हैं अपने स्पोर्ट ब्रा या फिर टैंक टॉप नहीं होता वो, और अपनी जीन्स पहन रखी थी। और जो अविका के एब्स, मतलब वो जिम विम करती थी तो उसके एब्स वब्स थे थोड़े बहुत। एंड पर्सनैलिटी उसकी तो ऑलरेडी आपको पता ही है, बहुत ही ड्रेसिंग कूल टाइप पर्सनैलिटी थी। सो शी इज़ लुकिंग हॉट। एंड जो राधिका उसको भी अच्छा लगता है देख के, भाई वाओ मेरी वाइफ अच्छी है, मतलब गुड लुकिंग है। सो या शी इज़ हैप्पी। एंड जो अविका है उसको प्रॉपर किसेस कर रही थी, उसके चेस्ट एरिया पे, उसके नेक पे, हिकीज एंड ऑल। एंड जो राधिका है ना, वो तो भाई पूरे एकदम मदहोश थी, उसको होश नहीं था। वो भी अविका के बैक पे बोल सकते हैं कंप्लीटली अपने स्क्रैचेस दे रही थी, नाखून निशान। उसको पता नहीं था प्रॉपर, बोल सकते हैं वो एक, अविका जितना भी उसको किस कर रही थी या फिर सब कर रही थी, कुछ भी, तो उसका रिएक्शन वो अविका के बैक पे स्क्रैचेस बना के, नहीं तो उसके शोल्डर पे अपने नेल्स चुभा के, ये सब करके दे रही। एंड अविका को ना अच्छा लग रहा था, उसको इन सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फोर्सफुली वो सक कर रही थी अविका की नेक, राधिका की नेक पे, एंड किस कर रही थी। थोड़ी देर बाद जो राधिका है वो अविका को पुश करती है बेड पे, एंड उसके ऊपर आती है और उसके नेक पे किस करने लगती है। बोल सकते हैं अब तक अविका ने उसके नेक पे किस किया, ही किस एंड ऑल, बट नाउ अब राधिका की टर्न थी। वो उसके हिक्स पे, सॉरी यार, उसके नेक पे किस दे रही थी, है किस बना रही थी, शक कर रही थी एंड ऑल, ये सब कर रही थी। और सडनली जो अविका है राधिका का बाल पकड़ती है
और अपनी तरफ टर्न मतलब अपनी तरफ खींचती है अपने फेस के साइड और उसे फ़ोर्सफुली किस करने लगती है। और उसका जो हाथ था वो राधिका की कमर पे ले जाती है, टाइटली पकड़ती है और वहाँ पे मूव करने लगती है और उसे किस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद अविका राधिका को पुश करती है बेड पे एंड स्लोली उसके जो ब्रा का हुक था वो ओपन करती है और अविका ना राधिका की आंखों में देख रही होती है। एक प्रकार से परमिशन मांगती है आगे बढ़ने की। एंड जो राधिका है वो उसको तो ऑलरेडी परमिशन उसने दे दिया था, बट राधिका उसको परमिशन फिर भी मांगती है कि आगे बढ़ूँ या ना। बिकॉज़ इस स्टेज के बाद तो रुकना मुश्किल था अविका के लिए। सो एक लास्ट टाइम वो कन्फर्म करना चाहती है और जैसे ही राधिका अपना सर हाँ में हिलाती है, अविका उसकी ब्रा ओपन करती है एंड उसके चेस्ट एरिया पे किस करने लगती है कंप्लीटली, एक अग्रेसिव वे में। बिकॉज़ राइट नाउ अविका बोल सकते हैं उसको कंट्रोल नहीं था एंड उसने बोल सकते बहुत ही अपने अंदर पेशेंस कंट्रोल राधिका के लिए रखा था। बट अभी ऐसी सिचुएशन में राधिका को देख के उसके अंदर पेशेंस नाम की चीज़ गायब हो गई थी। सो थोड़ी सी अग्रेसिव हो गई थी वो। एंड जो राधिका थी वो उसको तो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड थी वो। उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे सिचुएशन में। वो बस राधिका अविका के सर को पकड़ रखा था उसने एक हाथ से और दूसरे हाथ से उसने टाइटली बेडशीट पकड़ रखी थी। जो अविका है उसको कंप्लीटली किस किए जा रही थी एंड सकिंग एंड ऑल बाइटिंग सब कर रही थी उसके चेस्ट एरिया पे। थोड़ी देर बाद अविका राधिका के पास जाते हैं, उसको किस करती है। किस स्लो थी, लवेबल थी, अग्रेसिव या पैशनेट ऐसे कुछ नहीं थी, बस स्लो किस थी। एंड अविका किस ब्रेक करती है, राधिका की आंखों में देखती है और कहती है सो तुम रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। एंड जो राधिका है वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती है यस आई एम रेडी। और इसका ऐसे बोलते ही राधिका को पता भी नहीं चलता वो कब कंप्लीटली राधिका की अविका के सामने आई मीन अविका नहीं बोल सकते हैं, राधिका को प्रॉपर उसके जितने भी इनर वेयर्स थे सब रिमूव कर दिए थे। सो अभी राधिका कंप्लीटली विदाउट ड्रेस थी एंड बोल सकते हैं उसे थोड़ा सा उसे शाई फील होता है। सो अपने आप को कवर करने की कोशिश करती है। जो अविका होती है उसका हाथ पकड़ती और कहती नहीं अब नहीं, अब जब तक मैं नहीं कहूँगी ना तब तक नहीं। वैसे भी अब तुम पे तुमसे ज़्यादा मेरा हक है। सो अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है। हुँ? और ये बोल के ना वो राधिका की फ़ोरहेड पे किस करती है और उसकी आँखों में देखते हुए कहती है आई लव यू राधिका, आई लव यू सो मच। एंड जो अविका है सॉरी जो राधिका है वो उसका रिस्पॉन्स करती है आई लव यू टू। एंड अविका जो रूम्स की मतलब लाइट्स तो नहीं जल रही थी, डिम लाइट थी एंड जो कैंडल्स थी वो जल रही थी एंड ज़्यादा उजाला नहीं था रूम में। सो कैंडल की कितनी रोशनी हो सकती है एज यू ऑल नो, थोड़ी होगी ज़्यादा नहीं होगी। एंड वो भी अब ख़त्म ही होने वाली थी तो अंधेरा धीरे धीरे रूम में हो रहा था। एंड जो राधिका वो अविका के साथ कंप्लीटली इंटीमेट होती है एज यू नो कंप्लीटली जो भी अविका कर सकती थी, किसिंग, सैकिंग एंड फिंगरिंग एवरीथिंग उसके साथ करती है राधिका के साथ। एंड एट द पॉइंट बोल सकते हैं 2-3 घंटे के बाद जो अविका थी राधिका के पास आती है उसके फेस के पास, उसे किस करती है और कहती है आई लव यू। एंड जो राधिका थी भाई उसकी तो सांसें तेज हो गई थी, अपनी सांसों पे कंट्रोल करते हुए कहती है आई लव यू टू। एंड अविका उसको किस करती है। एक स्लो किस थी बट प्रॉपर किस थी। थोड़ी देर बाद किस ब्रेक होने के बाद जो अविका थी वो लेट जाती है एंड राधिका को अपनी बाहों में लेती है, टाइटली हग करती है और कहती है अविका राधिका से सो थक गई। एंड जो राधिका है वो कहती है थक गई।
एंड जो अविका है ना थोड़ा-सा फ़नी मज़ाकिया वे में कहती है, "अब बताओ और हनीमून मनाना था, मनाओगी और?" एंड जो राधिका है, वो कहती है, "हनीमून मनाना था और मनाऊँगी भी, बट अभी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, थोड़ी एनर्जी आ जाने दो, पावर आ जाने दो, फिर हनीमून मनाऊँगी।" और ये बात सुनने के बाद ना जो अविका है थोड़ा हँसती है और कहती है, "अच्छा मेरे शेर, सो जाओ, अपनी एनर्जी ले आना, उसके बाद हम और आगे कंटिन्यू करेंगे।" ये बोल के ना वो राधिका के फोरहेड पे किस करती है एंड जो राधिका है उसने अविका के चेस्ट पे अपना सर रखा होता है, उसको टाइटली पकड़ रखा है एंड अविका उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर करती है और ये दोनों सो जाते हैं। सो गाइस, इतना ही सीन था, बट लास्ट पार्ट में कुछ ज़्यादा ही सीन था, एडवांस सीन था, बट इन लोगों ने रिमूव कर दिया, इट्स ओके। नेक्स्ट सीन, मॉर्निंग, अविका की नींद खुलती है और जैसे ही वो उठती है ना देखती है जो राधिका है टाइटली अविका को हक करके सोती थी। सो जो अविका है उसके फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, वो राधिका के फोरहेड पे किस करती है और धीरे से ना अविका के फेस पे जो बाल आ रहे होते हैं उसे साइड करती है और 5-10 मिनट तक वो अविका को ऐसे ही देख रही होती है, प्रॉपर, मतलब उसके फेस पे, उसके नोज, उसके लिप्स, ये सब अच्छे से देख रही होती है। उसके बाद वो अविका से धीरे से कहती है, आई लव यू, एंड उसके लिप्स पे छोटी सी किस देती है, एक टाइप की, प्रॉपर नहीं, मतलब छोटा सा एक नहीं होता स्मूथ वैसा वाला, देके धीरे से राधिका को बेड पे लेटाती है, अच्छे से प्रॉपर कवर करती है और उठती है, अपनी टी-शर्ट पहनती है और रूम से, मतलब वॉशरूम एरिया में जाती है, थोड़ा फ्रेश होती है और रूम से बाहर निकल जाती है ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए या राधिका के लिए ब्रेकफास्ट लेके आने के लिए। जैसे ही वो रूम से निकलती है ना, सो गाइस जो राधिका ने ना उसने जो होटल इन लोगों के लिए बुक किया था, सो वो इतना, मतलब बोल सकते हैं वो एक होटल रूम्स नहीं होते जिसके अंदर किचन हॉल टाइप का एरिया सब रहता है प्रॉपर बड़ा वाला, वैसा वाला था। तो जैसे ही वो रूम से बाहर निकलती है, उसको सरप्राइज में अंशिका एंड प्रिया दिखते हैं, जो उनका जो हॉल टाइप एरिया था वहाँ बैठे हुए थे किचन के पास और अपना एक बियर थी उनके हाथों में, अपनी ड्रिंक कर रहे थे, सुबह सुबह नशे कर रहे हैं लोग सस्ते नशे सुबह सुबह। तो जैसे ही अंशिका देखती है कि अविका आ रही है, अंशिका कहती है, लुक गाइस, आई मीन प्रिया को, कि देखो फाइनली कोई अपनी सुहाग रात मना के आ रहा है, और ना क्लैपिंग करने लगती है। ये देख के ना जो प्रिया थी खड़ी थी साइड, मतलब बैठी हुई थी, वो खड़ी हो जाती है और वो भी क्लैप करने लगती है। और इतना प्राउड सा फेस बना के एकदम, जैसे नहीं तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है, वैसा वाला फेस बना के एकदम क्लैपिंग कर रही होती है और अपने, मतलब आँसू साफ कर रही होती है, मतलब जो नकली आँसू थे, इमेजिनरी आँसू, उससे साफ करती है। और जैसे अविका उनके सामने आती है, जो प्रिया थी वो उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है, वो कहती है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरा बच्चा, आज तूने मेरा बहुत नाम रोशन किया है, मुझे बहुत गर्व है तुम पे। और ये बोल के ना उसे हग करती है और जो अविका थी वो उसको धक्का देती है, कहती शट अप यार, शर्म नहीं आती तुम दोनों को, हाँ? और जो प्रिया है वो कहती है, मुझे तो खुशी है कि हम लोगों ने जैसे प्लान किया था, जो जो चीज़ें तुम्हें सिखाई थी, मुझे उम्मीद है कि तुमने वो सब किया होगा। और जो अविका है वो कहती है, मतलब, जो अंशिका है वो कहती है, मतलब, अरे इतने सारे तुम्हें मैगजीन्स दिए हमने पढ़ने के लिए, वेबसाइट्स दिए, लिंक्स दिए, पर वीडियोस देखने के लिए, तो उसी का नतीजा है ना तुम राधिका के साथ इंटीमेट हो पाई। एंड आई एम सो हैप्पी बिकॉज तुम अब मैच्योर हो गई, तुम एक बड़ी लड़की हो गई हो, तुम बड़ी औरत हो गई हो एक। और ये बल्कि ना वो भी अपने, मतलब इनविजिबल जो उसके आंसू थे वो भी साफ कर रही होती है, बिकॉज उसको भाई दिखा रहे होते हैं तो रोना धोना करके, ओवर ड्रामा। जो अविका है वो कहती है, तुम दोनों ना ये जो ओवर एक्टिंग है ना अपनी बंद करो, ठीक है, और भागो यहाँ से। और वो जाके ना जो काउच थी वहां बैठती है और जो ये दोनों बियर पी रहे थे अपनी, वहीं पे एक और एक्स्ट्रा बियर थी वो निकालती है और
ड्रिंक करने लगती है। और जो अंशिका और प्रिया थी, वो दोनों उसके बगल में बैठते हैं। और जो अंशिका है, वो कहती है, सो अब आगे का क्या प्लान है? बच्चे कब कर रहे हो तुम दोनों? और ये सुन के जो अविका है, वो कहती है, बच्चा? अंशिका है, वो अपना सर हाँ में लाती कहती है, हाँ बच्चा। जो अविका है, वो कहती है, अरे स्टूपिड, अभी तो हमारी शादी को यार 1 महीने भी नहीं हुए ढंग से, और तुम कह रहे हो बच्चा कर लो? और किस बेस पे बच्चा कर लो यार? और वैसे भी मैंने और राधिका ने डिसाइड किया है कि हम अभी बेबी नहीं करेंगे। अभी तो हम लोग एक दूसरे के साथ आए हैं रिलेशनशिप में, अभी तो हम लोगों ने एक दूसरे को प्यार का इजहार किया है, थोड़ा हमें अपने आप को टाइम देने दो, देन वी विल थिंक अबाउट दैट। जो प्रिया है, वो कहती है, सो राधिका ने आई थिंक सब पहले से ही प्लान कर रखा है, हाँ, कि क्या होगा कब होगा तुम दोनों के बीच। हाँ भाई, वो ना अविका के कंधे पे हाथ रखते हुए कहती है, भाई तुम्हें पता है जिस तरीके से तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बिहेव करती है ना, आई थिंक वो तुम्हारे साथ एकदम ऑब्सेस्ड हो गई है। और ये सुनने के बाद जो अविका है, वो कहती है, हाँ हाँ, तो क्या हुआ, बीवी है मेरी, वो नहीं होगा तो कौन होगा? आई मीन वो नहीं होगी तो कौन होगी, हाँ? और ये बात सुनने के बाद जो राधिका है, सॉरी जो अंशिका है, वो कहती है, तुम और तुम्हारी बीवी बस एक दूसरे के गुणगान ही गाओ। मतलब वो लड़की तुम्हें कह रही है कि तुम्हारे साथ ऑब्सेस्ड हो गई है, तो तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बट तुम्हें अच्छा है। एकदम बीवी के क्या बोल सकते हो, तुम एकदम चमचे बन गए हो, चमचे के जोरू के गिलाम। जो बीवी बोलेगी वो मैं करूँगी, बीवी बोलेगी उठो तो उठोगी, जब बीवी बोलेगी तो बैठोगी, राइट? एंड जो अविका है, वो अंशिका की तरफ देखती है और कहती है, हाँ बेटा, तुम्हारी भी टर्न आएगी, अभी तुम्हारी शादी होगी ना, तब पता चलेगा कि बीवी जब बोलेगी ना तो उठना ही पड़ता है, और जब वो बैठने के लिए बोलेगी ना तो बैठना ही पड़ता है। बिकॉज तुमने सुना नहीं है ना गाइस, आई मीन सुना ही होगा, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, वही मैंने फंडा अपना रखा है। अगर राधिका खुश रहेगी तो मेरी भी जिंदगी हैप्पी रहेगी ना। और जो अभी अंशिका थी, वो कहती है, हाँ वो तो वक्त बताएगा कि कौन बीबी की बात सुनता है कौन नहीं सुनता है, बिकॉज मुझे जितना पता है कि मैं रूही पे फुल कंट्रोल रखूंगी। मैं उसको अपने आप पे मतलब ये हुक्म नहीं चलाने दूंगी। जो अंशिका अविका है, थोड़ा हंसती हुई कहती है, ठीक है बेटा, वो तो वक्त ही बताएगा। और जो अंशिका है, वो कहती है, ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम अंकल और आंटी को कब बताने जा रही हो अपने और राधिका के बारे में? और जो अविका है, वो कहती है, अभी तक मैंने और राधिका ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है, बट आई थिंक जल्दी बताऊंगी मैं राधिका से बात करके। एज यू नो कि मिस्टर सिंघानिया को ऑलरेडी पता है, या पता चल ही गया होगा उनको कि मैं उनकी बेटी को पसंद करती हूँ। बट अब बस उनको एक ही बात बतानी बाकी है कि मैं और इनकी बेटी ऑलरेडी मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। आई डोंट नो कैसा रिएक्ट करेंगे, कहीं मर्डर वर्डर ना कर दे मेरा। जो अंशिका है, वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ना मार देंगे, तुम्हें पहले टॉर्चर करेंगे फिर मारेंगे। जो प्रिया है ना, वो अंशिका के सर पे थप्पड़े मारती है और कहती है, ब्रो यार तुम मुझे डरा रही हो, सहानुभूति देना होता है, तुम तो कह रहे हो टॉर्चर करके मारेंगे, अलग ही तुम हो। जो अंशिका है, वो क्या स्माइल करती हंसती है, कहती है, यार चिल, मैं मजाक कर रही हूँ, ओके? बट अगर अंकल को ये बात कहीं और से पता चली तो डेफिनेटली वो तुम्हें मार डालेंगे, बिकॉज वो अपनी बेटी को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। एज यू नो कि राधिका अपने खानदान में इकलौती लड़की है, तो उसके लिए भाई सब मारने के लिए तैयार रहते हैं, मरने के लिए भी तैयार रहते हैं। जो अविका है, वो अपना सर हाँ में लाती है और कहती है, आई नो यार, अब सीरियस सिचुएशन तो ये भी हो गई ना कि जो राधिका है वो अब मुझे पसंद आ गई है। अगर वो मुझे पसंद नहीं आती ना, तब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसके पेरेंट्स मेरे साथ, मतलब मैं छोड़ देती अगर उसके पेरेंट्स मुझे एक बार बोलते तो। अब प्रॉब्लम ये हो गई कि वो मुझे पसंद आ गई है, और अब जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ गई है तो सिर्फ़ वो मेरी है, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, कितना भी ताकतवर हो। जो प्रिया है, वो कहती है, हाँ भाई पता है, तुम महान हो, तुम दुनिया को जीत लोगे, बट प्रॉब्लम एक ही साइड से नहीं है ना। और ये ना वो मतलब सीख
जो एक ही साइड से वाली बात है ना, वो बहुत स्लो कहती है, किसी वो अविका को सुनाई, अंशिका को ना। जो अविका है उसकी तरफ देखती है और कहती है, आई नो प्रॉब्लम्स के बारे में, बट अगर राधिका के पेरेंट्स मान जाएँगे तो प्रॉब्लम ही क्या रहेगी फिर? लड़ने के लिए सेना तो तैयार रहेगी ना कहीं से। जो अंशिका है वो कहती है, मेरे पास ना एक आइडिया है, तुम राधिका को भेजना, वो अपने पापा से बात करेगी इस चीज़ के बारे में, बिकॉज़ राधिका के सामने उसके डैड की चलती नहीं है। भले ही वो अंडरवर्ल्ड में होंगी, मतलब बहुत ही ताकतवर हैं, कुछ भी हैं, अंडरवर्ल्ड में उनका नाम चलता है, बट बात अगर राधिका पे आए, राधिका ने अगर किसी चीज़ की जिद ठान ली, तो उसके डैड झुक ही जाते हैं उसके सामने। सो ये बेटर भी रहेगा। एंड भाई राधिका तो तुमसे ऑलरेडी पागलों की तरह प्यार करती है, सो टेंशन की बात नहीं है मुझे जितना लगता है। जो अविका वो कहती है, आई नो टेंशन की बात नहीं है, बट किसी भी पेरेंट्स को अगर पता चलेगा उसके बच्चे ने शादी कर ली, वो भी किसी अनजान लड़की से, जान ना पहचान, सो कोई कितना ही बर्दाश्त करेगा भाई, मार ही डालेंगे ऐसे पेरेंट्स, खासकर अगर राधिका के डैड हुए तो। जो अविका अंशिका है वो थोड़ा सोचती है और कहती है, हाँ बट तुम्हारे पास तो प्लस पॉइंट है ना भाई, तुम्हारी टीम में राधिका है। अगर राधिका के डैड ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो राधिका भी कुछ करेगी। भाई प्यार करती है लड़की तुमसे, पागलों की तरह, कुछ गलत नहीं होने देगी तुम्हारे साथ। जो अविका है वो कहती है, आई नो कुछ नहीं गलत होने देगी वो मेरे साथ। और बात सिर्फ राधिका के डैड तक ही नहीं रहेगी ना। अगर उनके डैड ने नहीं माना या अविका राधिका के साथ फोर्स किया, जबरदस्ती किया, फिर आई डोंट थिंक कि मेरी सिचुएशन क्या होगी, बिकॉज हम ऑलरेडी मैरिड हैं। अब तक सिर्फ फुल जो राधिका के डैड हैं, अगर राधिका को फोर्स करने की कोशिश की या कुछ भी की, सो फिर अगर या फिर राधिका को डिवोर्स देने के लिए फोर्स करने की कोशिश किया कुछ भी, तो फिर वो मेरा एक असली रूप देख लेंगे, बिकॉज अब तक वो एक मुझे नॉर्मल इंसान की तरह जानते हैं। अविका एक बस राधिका की असिस्टेंट है एंड ऑल दैट्स इट। बट अगर उन्होंने राधिका के साथ कुछ भी किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बिकॉज राधिका अब मेरी वाइफ है और मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी कि मेरी वाइफ के खिलाफ कोई कुछ बोले या उसके प्रति कोई कुछ गलत सोचे, भले ही वो उसके डैडी क्यों ना हो। बिकॉज राधिका से ऊंची आवाज करके या फिर गलत तरीके से कुछ गलत इंटेंशन का ख्याल तो मेरे दिमाग में भी नहीं आता है, जहन में नहीं आता, तो उसके पेरेंट्स के भी नहीं आना चाहिए। जो अंशिका है राधिका के कंधे पे हाथ रखती और कहती, ब्रो चिल, हाँ तुम तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया, हम मजाक कर रहे थे। और सिचुएशन कुछ भी हो, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। हम राधिका और तुम्हें बिल्कुल अलग नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे बीच। और रही बात राधिका की और तुम्हारे डिवोर्स होने की, तो वो बात आने में भी बहुत टाइम है। अभी तो तुम लोग अपना डेटिंग शेटिंग एंजॉय करो, अपना रिलेशनशिप में आए हो तो मस्त एंजॉय करो, घूमो फिरो, क्या तुम लोग अभी उस आगे आने वाले फ्यूचर की इतनी टेंशन ले रहे हो? और रही बात उस जब वो दिन आएगा ना, तो हम सब मिलके सपोर्ट करेंगे तुम्हारा। एंड जो प्रिया है वो कहती है, यस भले ही वो उसके लिए हमें किसी के भी सामना करना पड़े, किसी कोई भी हमारे सामने बंदूक लेके खड़ा हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। रही अगर बात तुम्हारे और राधिका की खुशियों की आएगी, तो हम सब मिल के उसका सामना करेंगे। दोस्ती की क्यों है हमने? इसीलिए थोड़ी ना की है। दोस्ती की है तो निभाएंगे। और जो अविका है उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बिकॉज आई थिंक मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी इन द फ्यूचर। जो अंशिका वो कहती है, ब्रो ऑलवेज अवेलेबल, एक कॉल करना, दूसरे पल में तुम्हारे सामने खड़े रहूंगी। भले ही बंदूक लेके अंकल सामने खड़े हो राधिका के मारने के लिए, बट सामने ही रहूंगी। बट बचा लेना, हॉस्पिटल लेके चलना, ठीक है? जो अविका है वो कहती है, हाँ बिल्कुल एम्बुलेंस को कॉल कर देंगे, जो सिचुएशन होगी देख लेंगे। और ये तीनों ना ऐसे ही मस्ती मजाक करते हैं थोड़ी देर। सो गाइस
आज की स्टोरी ना बस यहीं तक। अब देखते हैं, मैं अपलोड करती हूँ स्टोरी, अब इसको रिमूव ना कर दें लोग। ऑल बस गाइज़, मुझे ना लक विश करो, बिकॉज़ आई डोंट नो क्या करेंगे ये लोग। देखते हैं, जो भी करें अच्छा ही करें। ना ही करें मतलब रिमूव। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।